हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को ज्ञानी जी के सीरीज में। और आज जो है हम जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जो है स्टेट पुलिस के सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, शनि के चारों ओर वलयों की कितनी संख्या पाई जाती है? ए दिया है 9, बी दिया है 8, सी दिया है 6 और डी दिया है 10। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है 10। 10 इसका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। शनि के आसपास या उसके चारों ओर से 10 वलयों का जो है घेरा लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी पुच्छ तारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रह। सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उपग्रह की बात कर लेते हैं। तो उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। और ये सारे ग्रह या उपग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। क्षुद्र ग्रह वे पिंड होते हैं जो सौरमंडल में स्वतंत्र विचरण करते हैं। डी पुच्छ तारा यानी जो है क्षुद्र ग्रहों या ग्रहों के टूटे हुए भाग को पुच्छ तारा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? ए मंगल, बी गैनमीड, सी डीमोस, डी टाइटन। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है ज्ञानमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह ऑप्शन नंबर सी, यानी डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो साथ ही साथ विकल्पों पे भी बात करते जाते हैं। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है क्या है? मंगल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे रंग को दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए अरुण, ऑप्शन नंबर बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वरुण जो है हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह की बात कर ले तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह की बात कर ले तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा एवं सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। पूरब से पश्चिम चक्र लगाने वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए अरुण, ऑप्शन नंबर बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी शुक्र और अरुण, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र और अरुण जो है सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, यानी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है चंद्रमा के आकर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर बी दिया है चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो उस समय जो है चंद्र ग्रहण होता है। और ऑप्शन नंबर ए दिया है चंद्रमा के आकर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में जो है ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? ए केपलर, बी कापरनिकस, सी हेनरी और डी कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। कापरनिकस की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी कापरनिकस ने ब्रह्मांड की खोज किया था। कापरनिकस ने ग्रहीय पिंडों को और जो है क्षुद्र ग्रहों को आदि सब यानी ब्रह्मांड के बारे में खोज किया था। कापरनिकस ने ब्रह्मांड की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की दूरी है। यानी जो है ऑप्शन नंबर ए बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, और ऑप्शन नंबर सी है
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और डी है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। आकार की दृष्टि में एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि सूर्य से आकार की दृष्टि में ग्रहों का क्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। यानी जो है ये आकार के आधार पे थे। आकार के आधार पे क्रम जो है पृथ्वी का 5वां होता है और जो है दूरी के अनुसार क्रम जो है तीसरी होती है। पृथ्वी की दूरी के अनुसार तीसरी क्रम होती है और आकार की दृष्टि से 5वीं क्रम होती है। यह भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल पाए जाते हैं? ए 88, बी 89, सी 87 और डी 86। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है 89, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि जो है ए ऑप्शन नंबर दिया है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, बी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है, सी चंद्रमा के गति के कारण, डी सूर्य के गति के कारण। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। केवल शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो केवल जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ग्रहों को अपने कक्ष से अधिकतम दूरी कहलाती है? ए अपसौर, बी उपसौर, सी अपोजी और डी परोजी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपसौर, यानी जो है अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। यह जो है 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। उपसौर की बात कर ले तो ग्रहों की जो है न्यूनतम दूरी है। ग्रह को अपने कक्ष से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। और यह घटना कब होती है? यह घटना जो है 3 जनवरी को होती है। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन ग्रह सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? यानी जो है कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे कम दिनों में चक्कर लगाता है? ए शुक्र, बी बुध, सी जो है बृहस्पति और डी मंगल। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है और उसके बाद जो है सबसे अधिक दिनों में ऑप्शन नंबर सी दिया जो है बृहस्पति सबसे अधिक दिनों में लगाता है। क्यों? क्योंकि बुध का जो है आकार यानी जो है छोटा है और यह सूर्य के नज़दीक है, जिससे यह सूर्य का चक्कर जल्दी लगा लेता है। और बृहस्पति का आकार बहुत बड़ा है और यह सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे अधिक दिनों में लगाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट पियरी, बी अमेंडसेन, सी मैगलेन और डी एडमंड हिलेरी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं एडमंडसेन ने जो है दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी में एडमंडसेन दिया है, जिन्होंने 1911 में दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूर्य के निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश आने पर समय लगता है। यानी कह रहा है कि सूर्य के निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? ए दिया है 8 मिनट 52 सेकेंड, बी दिया है 4.2 वर्ष, सी दिया है 365.25 दिन, टी दिया है 24 घंटे। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 वर्ष 4.2 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 मिनट और 52 सेकेंड की बात कर ले तो यह जो है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में समय लगता है। और सी 365.25 दिन की बात कर ले तो यह जो है पृथ्वी का परिक्रमण काल है। यह जो है पृथ्वी का परिक्रमण काल है यह। और डी 24 घंटे, डी 24 घंटे यानी जो है घूर्णन काल। पृथ्वी की घूर्णन काल कितना है? 24 घंटे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 24 घंटे पृथ्वी की घूर्णन काल है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है किस तिथि को सूर्य के प्रकाश विषुवत पर सीधी पड़ती है? अगला प्रश्न है किस तिथि को सूर्य के प्रकाश विषुवत पर सीधी पड़ती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ष भर, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च और ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों तारीख को जो है सूर्य के प्रकाश विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों तिथियों को सूर्य के प्रकाश विषुवत पर सीधी पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की परिधि होती है 40,075, 12,750, 12,793, 47,050। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 40,075 जो है क्या होती है? पृथ्वी की परिधि होती है 40,075, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके विकल्पों पे बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी जो है 12,750, यह जो है ध्रुवीय व्यास होता है। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितनी होती है? तो 12,750। और सी 12,793, तो यह है पृथ्वी की विषुवतीय व्यास, यानी विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,793। एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि विषुवतीय व्यास से ध्रुवीय व्यास कितना कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43, यानी 43 जो है विषुवतीय व्यास से ध्रुवीय व्यास कम है। तो ये थे आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप